बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 7 नवंबर 2025 जुमे का दिन। पाकिस्तान और भारत की जंग का दायरा कार इस वक्त बहुत वसी होता जा रहा है और दो बड़ी सुपर पावर्स की इस जंग में एंट्री हुई है। एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने, दोनों की फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप भी आज मैदान में उतर चुके हैं। चाइना की जानिब से भी आज बाकायदा तौर पर तबले जंग बजाया गया है। खबरें क्या आ रही हैं? खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली खबर कि भारतीय फिजाइया ने आज अफगानिस्तान में एंट्री मारी है और उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ 13 शिकन गन्स जो हैं उनको भी तैनात किया है। ये क्या खबरें हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और फिर हैवी डिप्लॉयमेंट जो की जा रही है अब अफगान बॉर्डर पर भारत ने करना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरा है और चाइना ने भी J-35 जंगी हथियारे मैदान में उतार दिए हैं। ये स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन हथियारे हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं और पाकिस्तान जो है वो अब क्या करने जा रहा है। पिछली बार J-17 थंडर, अब की बार J-35 जंगी हथियारे। बॉर्डर पर इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो अमेरिका की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कल भी एक स्टेटमेंट जारी होती है। उन्होंने कहा कि 8 हथियारे पाकिस्तान और भारत की फिदाई झड़प के अंदर मारे गए और 7वां हथियारा जो है 8वां हथियारा वो बदतरीन तरीके से जो है वो डैमेज हुआ था। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया के सारे हथियारे ही गिरे थे, पाकिस्तान का कोई एक हथियारा इंडिया गिराने में कामयाब नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को ये धमकी भी दे रहे हैं, उनको डरा भी रहे हैं और उनको जो है टॉन्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह भी बात की कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है। अब ये बड़ा खौफनाक तरीन इंकशाफ था जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया और ये मोदी को भी पैगाम था कि जनाब, अगर आप पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसे ही वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रुक जाएं। यानी कि उन्होंने दबे लफ्जों में भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका था कि पाकिस्तान भी बहुत खतरनाक तरीन तैयारियों के अंदर जो है मसरूफ अमल है, तो हम जो है वो सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। तो अब जनाब, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है जहां पर एक जानिब तो ये बातें कर रहे थे, आज उनकी जानिब से कहा गया है कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मोदी जो जिनको डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे थे कि तुम रशिया और यूक्रेन की जंग में सहूलतकार बने हुए, रशिया से तेल खरीद रहे हो, आज वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे बहुत मामला जो है वो तय हो चुके हैं। यानी कि ट्रेड डील, उसके अलावा जो इनकी पेंटागन चीफ और राजनाथ सिंह की जो है वो डिफेंस डील हुई है कोलालंपुर के अंदर, मलेशिया के अंदर, और टैरिफ के हवाले से उन्होंने बात की कि स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया का ऊपर जा रहा है, तो मैं भारत का दौरा करने जा रहा हूं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म भी जो है वो भारत का दौरा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी भारत का दौरा करेंगे। और जब अमेरिका जो है वो दीगर ममालिक पर टैरिफ आयद कर रहा था, टैक्स लगा रहा था, तो ट्रंप ने कहा था कि मैं किसी मुल्क का दौरा नहीं करूंगा जब तक कोई मुल्क मुझे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है हमारे मुल्क में नहीं करेगा। कतर ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया तो कतर का दौरा भी किया गया और फिर दीगर उन्होंने अरब ममालिक के दौरा शुरू किए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका को दी गई। तो इस सारी सिचुएशन में वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि जब तक मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दी जाएगी तो आप पर टैरिफ भी लगेंगे और आपके मुल्क का मैं दौरा भी नहीं करूंगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जहां पर भारत जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं कर रहा, वही डोनाल्ड ट्रंप अब भारत का दौरा करने जा रहे हैं। टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस मौके पर जब ट्रंप पहले धमकियां दे रहे थे, फिर कह रहे हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फॉरवर्ड पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। उनकी नेवल फोर्सेज हो, चाहे फिजाइया हो, चाहे बर्री फौज हो। तो इसका मतलब यह है कि भारत ने अमेरिका को वो डील ऑफर की है जो अमेरिका चाह रहा था, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर थी। और अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक न करे, बल्कि इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो, चाइना के खिलाफ ऐलान जंग करे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हुई है कि एक जहां पर एक जानिब तो पाक अफगान बॉर्डर पर कल भी टीटीपी के दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया और उन्होंने पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश की और एक बहुत बड़ी झड़प कल भी देखने को मिली तालिबान फाइटर्स यानी कि तालिबान, अफगान तालिबान और पाक आर्मी के दरमियान क्रैशेस भी हुए। स्पिन बोल्दक के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक चौकी को तबाह भी कर दिया। तो आज उस सारी सिचुएशन में जब अफगानिस्तान के हाथ से गेम निकल चुकी है
तो अब खबर आ रही है कि भारतीय फिजाइया ने अफगानिस्तान का महाज संभाल लिया है। अब अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारियां मुकम्मल हुई हैं। खबर क्या आ रही है, गौर से सुने। ZPU anti-aircraft gun system have been repaired and 5 reactivated by the Taliban regime with unknown help। यानी कि अफगान तालिबान ने नामालूम मदद से त्यारा शिकन गन्स यानी कि त्यारा गिराने वाली जो गन्स हैं ZPU गन 5 उनको कहा जाता है, उस सिस्टम को बहाल कर लिया है। ये रूसी साख्त सिस्टम है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फिजाइया जो है उनको होशियार रहना होगा। खबर ये है कि देखिए आपने त्यारा शिकन गन्स जो है उनको रिपेयर किया, किसकी मदद से किया? सबसे अहम सवाल, असल सवाल ये नहीं है कि तालिबान ने ये गन्स जो है वो कैसे ठीक की हैं, असल सवाल ये किसने ठीक करवा कर दी हैं। कि जब तालिबान जो है वो इंडिया से फंडिंग मांग रहे थे कि हमें 5 अरब डॉलर दिए जाएं, आप हमें तस्लीम करें, आप हमारे वहां पर आकर डैम बनाए, और फिर डिफेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि जितने भी ये सोवियत यूनियन की वॉर के अंदर भी जो मुजाहिदीन है उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किए थे, या फिर जो अमेरिका जो है यानी कि या फिर नेटो अपने हथियार अफगानिस्तान में छोड़ गया था और वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं टीटीपी की तरफ से, और या जो खराब हो गए हैं उनको भारत ठीक करेगा। और भारत ठीक करने के बदले में क्या होगा कि भारत को कहा जा रहा था कि वहां पर आप 11 कॉन्सुलेट बना लें 11 शहरों के अंदर, और फिर वहां से पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपने अपने मकासद को पूरा करेगी और हमले को टारगेट किया जाएगा। अब जब अफगानिस्तान के हाथ से तालिबान के हाथ से गेम निकल चुकी है और तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान वहां पर अफगान तालिबान के रजीम को चेंज करना चाहता है, तो एंड उस मौके पर भारतीय फौज और रॉ का वहां पर फदाइया का वहां पर जाना, तो उसका मतलब ये कि अननोन सोर्स क्या है, भारत है, वो उनकी गोद में बैठा हुआ है। और भारत और अफगानिस्तान की आप प्यार की पिंगम मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये किस मुल्क का इसके पीछे हाथ है कि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए एक नई गेम शुरू हुई है। पाकिस्तान के पास जनाब आज भी बुराक है, F-16 है, JF-17 ब्लॉक 3 है, ड्रोन हमारे पास, शेपर 2 हमारे पास है, नई जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है। तो ये ZPU सिर्फ तो ये कोई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर या ड्रोन तक महदूद है, हमारे पास तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप ZPU क्या आप जो मर्जी लें, आपको तो राफेल हमने गिरा कर रखती है। आप ZPU सिस्टम जो है वो आप बहाल करके तालिबान को भी बता रहे हैं कि हम आपके अबू हैं, तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की फिजाइया आपकी ठीक ठाक किस्म की खाते तवज्जो करेगी अगर आप अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो असल घबराहट तो अब भारत को होनी चाहिए कि तालिबान की गन्स वो किसी तीसरी कुव्वत के कहने पर एक्टिवेट जो हो रही है, तो कल ये भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तालिबान जो है वो बहुत बड़े नमक हराम है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि जिन पाकिस्तान इनको पाला, पाकिस्तान में ये पढ़े लिखे बड़े हुए, अपने बिजनेसेस किए और उसी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग किया है। उसी तालिबान ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर हमले किए हैं और ये नमक हराम लोग हमारे खिलाफ भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो ये कल को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कल को ही दहशतगर्दी करेंगे भारत के ऊपर भी, और तो दिल्ली कांप रहा है, खेल कहीं उसकी तरफ जो है ना मुड़ जाए। देखिए पाकिस्तान का तो वाज़ेह पैगाम है कि हमें सरहदों पर किसी भी किस्म की मुसल्लह हरकत का जवाब हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों से मिलेगा। और हमने दो टोक जवाब दे दिया कि अब की बार अब अगर कोई हमला हुआ तो हम ये हमला ऐसा जवाब देंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगे। पाकिस्तान तो दो टोक ऑलरेडी ये बात कह चुका है। तो अगर तालिबान समझते हैं कि जंग लगी तोपें और पुरानी एंटी एयर गन्स वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, तो याद रखें जनाब हम जो है वो बहुत बड़े मार्का जो है वो जीत कर आ चुके हैं। तो जंग आलूद अगर आपने हमारे खिलाफ ये सिस्टम चलाने हैं और आपको जो बाहर चूरन बेच रहा है आप उसको खरीद रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी खामख्याली है। तो भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भी हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो जंगी तैयारियां हैं वो भी अरूज के ऊपर पहुंची हुई हैं और J-35 स्टेल्थ तैयारी जो है उन्होंने इस वक्त वही मचाकर रखी हुई है। खबर आ रही है कि चाइना हैज इंडक्टेड फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड J-35 स्टेल्थ जेट्स इन इट्स नेवी। इट्स बीइंग कंसिडर्ड अ थ्रेट for US and India in naval domain. After China, Pakistan will induct the J-35 aircraft in the coming years. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर अब भारत जो है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को दौरा करने जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया चाइना के खिलाफ ऐलान जंग करे, दोबारा से ये महाज खुले और इंडिया को इस्तेमाल किया जाए। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरा दोस्त है, मैं भारत को दौरा करने जा रहा हूं। तो वहीं पर दूसरी जानिब चाइना की नेवी ने J-35 स्टेल्थ जो जेट्स तैयारे हैं उनको इंडक्ट कर लिया है और अब उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भी J-35 तैयारों को जो है वो खरीदेगा और चाइना पाकिस्तान को देगा। तो इस सारी सिचुएशन में बड़ी खतरनाक खबर आ रही है। इस टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में दो बड़ी सुपर पावर्स कूद पड़ी हैं। भारत के ख्वाब एक मरतबा फिर से अब चकनाचूर होंगे कि एक तरफ तो अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा है टिश्यू पेपर की तरह,
और देखिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। F-35 तैयारे जो सऊदी अरब लेने जा रहा है जनाब अमेरिका से, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स हैं वही सऊदी अरब के पायलट्स को ये चलाना सिखाएंगे। उसके अलावा चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया को वहां तक एक्सेस नहीं है। कोई भी मुल्क अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी खरीदता है तो उससे सबसे पहले ये उनसे ऑथ ली जाती है कि वो इंडिया को इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पता है, हमने राफेल भी उड़ाए हुए हैं, अब F-35 भी उड़ा लेंगे, क्योंकि अब भारत भी लेने जा रहा है तो पाकिस्तान को पता है कि हमने इससे कैसे लड़ना है। तो J-35 तैयार अब पाकिस्तान को भी मिलने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये जेट जो हैं वो चाइना की नेवी जो है उन्होंने अपने उसमें एयरक्राफ्ट शामिल कर लिए हैं, और अमेरिका और भारत की दोनों की नींदें जो है उड़ गई हैं। बहर हिंद अरेबियन सी जो है वो भी इस वक्त मैदान जंग बना हुआ, सरक्रीक का मकान, और फिर वहां पर चाइना ने पहले वहां बहरी बेड़े तैनात किए, अब J-35 एयरक्राफ्ट वहां पर आ गए। तो जनूबी एशिया का जो ताकत का तवाजुन है वो बदलने जा रहा है। भारतीय नेवी अब भी रूसी खटारा तैयारों के ऊपर चल रही है, जबकि चाइना 5th जनरेशन स्टेल्थ नेवल फ्लीट जो है वो भी बना चुका है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चीन के बाद पाकिस्तान भी J-35 हासिल करेगा, और ये वो J-35 है जो राफेल की कब्रिस्तान भी साबित होगा, और पाकिस्तान नेवी को पहली बार कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो भी मिल जाएंगे। तो भारत ये ख्वाब देखता रहेगा कि सुपर पावर बनेगा, लेकिन इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और चाइना के अलायंस ने इंडिया को समंदर के अंदर लॉक कर दिया है। और वो इंडिया जो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में कराची के मुकाम पर अटैक करेंगे, सरखुरी के मुकाम पर अटैक करेंगे, तो आज चाइना पाकिस्तान का दिफा करने मैदान में उतरा है, और J-35 स्टेल्थ जेट्स को उनकी नेवी ने समुद्रों के अंदर जो है वो वहां पर इंडक्ट कर दिया है। तो अब ये पहले तो हमने J-17 थंडर से भारत को नानी याद करवाई थी, अब J-35 से समुद्री जंग में इंडियन नेवी का गुरूर भी खाक में मिलाया जाएगा। तो लिहाजा ये सारी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि अब भारत और अमेरिका के लिए कुछ नया महाज जो है वो खोला जा सकता है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।